और शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। आरक्षण पर 124वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात है। आरक्षण संशोधन बिल के पक्ष में 323 वोट पड़े, वहीं पक्ष में 3 वोट ही पड़े। वोटिंग के दौरान लोकसभा में 326 सांसद मौजूद थे। आज राज्यसभा में रखा जाएगा सवर्ण आरक्षण बिल। राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को 163 मतों की है जरूरत। सवर्ण आरक्षण बिल पास होने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। लोग सड़कों पर आतिशबाजी करते दिखे। लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास होने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर समर्थन देने के लिए सांसदों को शुक्रिया कहा। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने पर सीएम रघुवर दास ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार के सवर्ण आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बेहतर नेता करार दिया। आरक्षण संशोधन बिल पर बहस के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार की इस पहल से सामाजिक वैमनस्यता खत्म हो रही है और साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आजादी के बाद पहली बार उन्हें उनका अधिकार मिलने जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सवर्ण आरक्षण बिल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी शुरू से ही इस मांग को उठाती रही है। मंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण पर चर्चा के दौरान आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बातें रखी है। कुशवाहा ने 10% आरक्षण के प्रावधान का समर्थन तो किया, लेकिन केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। सीतामढ़ी दौरे पर आए पूर्व सीएम जीतन मांझी ने 10% आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार को छलावा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले जाति जनगणना सार्वजनिक करे, फिर इस तरह की घोषणा करे। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने गरीब सवर्णों के आरक्षण पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र का यह फैसला महज सपना दिखाना है। 3 राज्यों में हार के बाद सवर्णों को लुभाने के लिए केंद्र ने सपना दिखाया है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के फैसले को बीजेपी ने ऐतिहासिक बताया। रामगढ़ के बीजेपी कार्यालय में पार्टी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने प्रेस वार्ता की। जमशेदपुर में बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण देने का फैसला लिया है, जो धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। जमशेदपुर महानगर के भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष दिनेश राव ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने फुलवारीशरीफ में सीएनजी स्टेशन लगाने की बात कही। वहीं बिहार चलंत दस्ता सिपाही संवर्ग के गठन को मंजूरी दी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने दौरे के दौरान कैमूर पहाड़ी पर स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का निरीक्षण किया और बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश की। सीएम ने मौके पर 200 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंचाई और सड़क योजनाओं का उद्घाटन किया। कांग्रेस ने अपने इतिहास में पहली बार आरजेडी महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में ये पोस्टर लगा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के तेवर कड़े हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने 20 सीटों पर दावा किया है। आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच समेत कई संगठनों के नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस नेता निखिल कुमार औरंगाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को राहुल गांधी के मिशन के बारे में लोगों को बताया। साथ ही निखिल कुमार ने कहा कि देश की जनता अब राहुल गांधी पर विश्वास करने लगी है। जेएमएम ने झारखंड में 50 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा और अब तक करीब 10 लाख लोग जेएमएम की सदस्यता ले चुके हैं, जिससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा की अध्यक्षता में पाकुड़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें शिबू सोरेन के 75वें जन्मदिन को धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2018 के विजेता आलोक कुमार राय और शिवम तिवारी ने रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम ने दोनों की हौसला अफजाई की। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसी कर ऑल इंडिया किसान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया।
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी को बड़ी राहत मिली है। 20 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोपालगंज कोर्ट ने उन्हें नियमित जांच पर रिहा कर दिया। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगले के आवंटन पर हाई कोर्ट का तेवर तल्ख है। हाई कोर्ट ने बिहार से पूछा है कि क्यों न इन आवंटन को रद्द कर दिया जाए। बिहार के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू राबड़ी, जगन्नाथ मिश्र और सतीश प्रसाद को बंगला आवंटित है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम की फिल्म के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार की ओर से फिल्म के कलाकार, निर्माता, निर्देशक के खिलाफ दायर परिवाद के आधार पर कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश से बिहार आने वाली मछली पर अब रोक लग सकती है। इस संबंध में जो 10 रिपोर्ट्स आई हैं सभी नेगेटिव हैं और आज इस पर औपचारिक ऐलान संभव है। सरकार की एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघ देशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है। हड़ताल में करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी नई मांगों को लेकर चक्का जाम किया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर आंगनबाड़ी सेविका पहुंची, जिसे पुलिस ने रोक दिया। सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी डीके पांडे पलामू के घोर नक्सल प्रभावित हरिहरगंज थाना क्षेत्र के पथरा विकेट पहुंचे, जहां डीजीपी ने ग्रामीणों के साथ सीधी बातचीत कर उनका न सिर्फ दर्द जाना बल्कि उनकी समस्याएं भी जानी। जमशेदपुर में झारखंड आर्चरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का चयन नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किया गया। यह पद सुनील भास्करण के इस्तीफा देने के बाद से खाली था। स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए मुजफ्फरपुर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए बैठक हुई। इसमें कई मसलों पर चर्चा हुई और साथ ही सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच का निर्देश दिया गया। गोपालगंज में जमीन विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद आरोपी फरार है। 2 दिन में जमीन विवाद में हत्या की यह तीसरी घटना है। भागलपुर में एक युवक ने गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम संजय मंडल है और वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताया जा रहा है। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के कर्मी से दिन दहाड़े 1,08,000 रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 4 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर कोर्ट ने आरजेडी नेता वीरेंद्र यादव और उनके बॉडीगार्ड बिरजू यादव हत्याकांड में बाहुबली कुंदन सिंह समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 20,000 का जुर्माना लगाया है। सहरसा के सोनबरसा में एक दुकान से नकली कीटनाशक के साथ कई दवा के नकली रैपर बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान दुकानदार फरार हो गया। पटना के फतुहा में एक खलिहान में आग लगे, इससे धान की फसल जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल में प्रसव के लिए पहुंची महिला को अस्पताल में मौजूद दलालों ने ओम सुभद्रा नर्सिंग होम में भर्ती करवा दिया। साथ ही 25,000 रुपए ऐंठ लिए। देर रात नवजात की हालत बिगड़ने पर उसे दरभंगा रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही नवजात की मौत हो गई। सुपौल में एक छात्र को फोन कर अपने परिजनों से बात करने का जिद महंगा पड़ गया। स्कूल प्रबंधन ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का आरोप स्कूल प्रबंधन के ही डायरेक्टर पवन कुमार पर लगा है। मुजफ्फरपुर के बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड पर जांच कर रही सीबीआई अब सामाजिक सुरक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की छानबीन में जुटी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम ने मुजफ्फरपुर स्थित बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय पहुंचकर मामले की छानबीन की। गोपालगंज में अपराधियों ने बाइक सवार युवक से 65,000 रुपए और बाइक लूट लिए। अपराधियों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटिहार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मोहन ठाकुर गिरोह के अपराधी गुलशन को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और बाइक बरामद की गई है। मगहा में गांजा के कारोबार का एसडीएम ने छापेमारी कर खुलासा किया। 2 कारोबारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गोपालगंज में एक युवक ने लोन से बचने के लिए अपने अपहरण की साजिश रच ली। 50 दिन बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। लातेहार में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल एक शख्स को रिम्स रेफर किया गया। शेखपुरा की अरियरी में खेत में खुदाई के दौरान भगवान शिव की मूर्ति मिली है। इसके बाद लोगों ने वहां पूजा शुरू कर दी। फिलहाल पर्यटन विभाग ये जांच कर रहा है कि मूर्ति कितनी पुरानी है। धनबाद में सड़क दुर्घटना में ऑटो में सवार 2 युवकों की मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल मचाया और करीब 1 दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना बैंक मोड़ और केंदुआडीह थाना क्षेत्र के सीमा की है, जहां NH 32 पर एक क्रेन ने ऑटो को टक्कर मार दी। इससे ऑटो क्रेन के नीचे दब गई।
गोड्डा में एक निजी नर्सिंग होम की नर्स ने उसी नर्सिंग होम के डॉक्टर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना बसंत राय थाना क्षेत्र की है, जहां एक आदिवासी युवती ने कुछ समय पहले ही एक निजी नर्सिंग एएनएम के तौर पर काम शुरू किया था। बोकारो की पेक नारायणपुर थाना पुलिस ने नक्सली मंगला उर्फ मंगरा मांझी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 3 नक्सली कांडों में मंगरा की तलाश थी। इसमें सदाराम सोरेन की हत्या का भी मामला शामिल है। रांची पुलिस साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। चेक क्लोन में मामले में गिरफ्तार दोनों अपराधी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। हथियार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि इन दिनों 1 करोड़ का इनामी हार्डकोर नक्सली नेता सुधाकरण इसी क्षेत्र में है। गुमला के कुरकुरा थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने तांडव मचाया। हाथियों के झुंड ने कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास कई घरों को तोड़ दिया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने किसी तरह लोगों की जान बचाई। धनबाद में कोयला चोरी रोकने के लिए पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स में धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं। दोनों मिलकर कोयला चोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सिंहेश्वर वितरण नहर टूटने से करीब 20 एकड़ में फसल तबाह हुई है। किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ पटना सिटी में भीम आर्मी और अम्बेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों ने मार्च निकाला और केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लोहरदगा में ट्रेन यूनियंस की हड़ताल का मिला जुला असर देखा गया। इस दौरान हड़ताली मजदूरों ने जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पाकुड़ में गर्म पानी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। पाकुड़िया थाने में आयोजित इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। पटना के नौबतपुर स्थित पिपलावा आवासीय अम्बेडकर स्कूल +2 बच्चे खराब व्यवस्था से बेहद यहाँ नाराज होकर अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि जानकारी मिलते ही एसडीओ समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और अनशन खत्म कराया। जहानाबाद सदर अस्पताल का भवन खंडहर हो चुका है। इससे वहां काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी डरे हुए हैं। उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी है और इसे कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। बघा के थरुहट में थारू आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें पारंपरिक लोक नृत्य की झलक दिखी। एसडीएम घनश्याम मीणा ने इसका उद्घाटन किया। गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर तख्त श्री हरमंदिर को आक्रोशक तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी से हरमंदिर परिसर जगमग है और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। पटना में 11 जनवरी से शुरू होने जा रहे 352वें प्रकाश उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। 13 जनवरी तक मनाए जाने वाले प्रकाश उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार पटना सिटी पहुंचे। कंगन घाट में टेंट सिटी का उन्होंने निरीक्षण किया। 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर रेल एसपी अशोक सिंह ने पटना सिटी का दौरा कर पटना साहिब स्टेशन के पास अस्थायी थाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेल एसपी ने बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रेल पुलिस की तरफ से हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिलाया। धनबाद की हाउसिंग कॉलोनी के निवासियों ने कॉलोनी के हरे भरे पार्क का जन्मदिन मनाया और इस दौरान केक काटे गए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। गुमला के ग्रामीण इलाकों में सखी मंडल की महिलाओं के साथ सीधा संवाद कर अधिकारी उन्हें विकास योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और इसी के तहत एनएचपीसी मैदान में सखी मंडल की महिलाओं का सम्मेलन हुआ। रामगढ़ में शहीद शेख बिहारी और टिकायत उमराव सिंह का शहादत दिवस मनाया गया। शहीद को श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, सुबोधकांत साय और सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई प्रमुख हस्तियां चुटुपालू घाटी में पहुंचे। बिहार के दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय यूथ फेस्टिवल में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के छात्रों ने नाट्य मंचन, मिमिक्री, इंस्टॉलेशन में गोल्ड, रजत समेत कई पदक जीते हैं। पुरस्कार जीतकर रांची लौटे छात्रों का केंद्रीय विश्वविद्यालय में शानदार अभिनंदन किया गया। साहिबगंज एसपी साहिबगंज कॉलेज पहुंचे, जहां छात्रों को कानून की बारीकियों के बारे में बताया। साथ ही छात्रों की करियर काउंसलिंग भी की। दानापुर के एडिक्शन स्नूकर क्लब में बिलियर्ड्स खेल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 40 बिलियर्ड्स खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट 4 दिन तक चलेगा। समस्तीपुर में रेलवे की ओर से आसपास की कॉलोनी और सड़कों को रंगीन किया जा रहा है। इसका मकसद लोगों को नया संदेश देना है। जहानाबाद में शराबबंदी के पक्ष में काको प्रखंड के पिजौरा पंचायत के मनियारी गांव के लोग आगे आए हैं। उन्होंने शराब भट्टियों को नष्ट किया है, शराब न पीने और न पिलाने की कसम खाई है।
मुंगेर में ठंड के बीच डीएम ने अलग अलग जगहों पर जाकर कंबल का वितरण किया है। डीएम ने फुटपाथ पर सो रहे जरूरतमंदों के बीच कपड़े बांटे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि में बदलाव किए गए हैं। अब छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग 28 जनवरी और 29 जनवरी को मतगणना होगी। कलवार महासभा ने कटिहार जिले के रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर गरीबों के बीच कंबल बांटे हैं। महासभा अपने सदस्यों के साथ मिलकर आगे भी मजलूम गरीब असहाय लोगों के बीच सेवा करेंगे। रसोईया संघ द्वारा कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अंत में 15 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ ने राज्यव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की। औरंगाबाद के डीएम राहुल रंजन महिवाल औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचे। डीएम ने अस्पताल परिसर के निर्मित रैन बसेरा से मजदूर ठहराव केंद्र का उद्घाटन किया और कंबल बांटा। भागलपुर में एयरफोर्स के कमांडर शहीद नीलेश नयन की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में शहीद नीलेश नयन की तस्वीर के साथ जुलूस निकाला गया और अमर शहीद नीलेश नयन की याद में नारेबाजी की गई। भारत गौरव यात्रा को लेकर भारत भ्रमण पर निकले पूर्वोत्तर के 30 सदस्यीय छात्रों का दल पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सभी छात्र छात्राओं को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। भागलपुर में अपनी मांग को लेकर रसोईया संघ और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने प्रदर्शन किया। रसोईया और सेविका सहायिकाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सवर्णों को 10% आरक्षण देने पर बिहार स्वर्ण सेना ने करगिल चौक पर जमकर जश्न मनाया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए और आतिशबाजी की। शेखपुरा समाहरणालय पर बेलछी मिडिल स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने प्राचार्य पर पोशाक राशि, छात्रवृत्ति राशि और मिड डे मील में लूट का आरोप लगाया। पूर्णिया में मक्के और गेहूं की आगात फसल में बीमारियों की शिकायतें आ रही हैं। कृषि विभाग ने हालात को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए किसानों को सलाह दी है। पूर्णिया में साहित्यकारों की संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर आर्य संदेश नाम एक साहित्यिक पत्रिका का लोकार्पण हुआ। पूर्णिया के एक युवक प्रीतम कुमार ने कराटे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया है। पूर्णिया लौटने के बाद युवक का स्वागत किया गया। सहरसा में रेलवे प्रशासन की अनदेखी से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल इन दिनों ब्रॉड गेज की प्रक्रिया के तहत सहरसा से बरुआरी रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी चलाने की आपाधापी में ये अनदेखी की जा रही है। भागलपुर सदर अस्पताल के बाहर स्थित एक मंदिर अंधविश्वास का वहां नजारा दिखा। गले की बीमारी से ग्रसित एक बच्चे को परिजन अस्पताल में इलाज के लिए ना ले जाकर झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं, जहां थोड़ी सी चूक इस बच्चे को परेशानी में डाल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के आगरा दौरे पर जाएंगे। पीएम ताज नगरी को 5100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम कोठी मीना बाजार में रैली करेंगे। राजस्थान के जयपुर में आज राहुल गांधी बिग शो की तैयारी में हैं। राहुल गांधी किसान रैली को संबोधित करेंगे। राहुल की रैली को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा में करीब 3000 अधिकारी और जवान लगाए गए हैं। साथ ही सभा स्थल पर ड्रोन के जरिए निगरानी होगी। राजस्थान में गुलाबचंद कटारिया प्रोटेम स्पीकर होंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कटारिया नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 10 जनवरी को राम मंदिर मामले की 5 सदस्यीय संविधान पीठ सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके लिए मंजूरी दी है। पीठ जो है रोजाना सुनवाई पर फैसला करेगी। यूपी के पीलीभीत में हादसे के बाद जमकर हंगामा हुआ। 2 युवकों की मौत के बाद पथराव और अगजनी हुई। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो गया। इसमें 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुणे में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस और केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर गेम्स का उद्घाटन करेंगे।